नेपाल में एक और तबाही का अंदेशा है। आज की रात भी कल जैसी भयानक तस्वीरें दिखाई दे सकती हैं। नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि रसूबागढ़ी बॉर्डर से करीब 18 किलोमीटर ऊपर किनारे वाले इलाके में लहेंदे नदी का पानी रुक जाने की वजह से 0.11 किलोमीटर की एक झील बन गई है। 0.11 किलोमीटर मतलब करीब 27 एकड़ की एक झील बन गई है। साधारण भाषा में कहें तो करीब 15 से 16 फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी प्राकृतिक झील वहां खड़ी हो चुकी है। और अगर आज रात पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, फ्लैश फ्लड आ जाता है, तो कल से भी ज्यादा भयानक तबाही मच सकती है। नेपाल ने इस नई झील की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। तो क्या आज की रात नेपाल के लिए वाकई कयामत की रात है? नेपाल में कल जो फ्लैश फ्लड आया उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? फ्लैश फ्लड भूकंप की वजह से आया या ग्लेशियर टूटने की वजह से तबाही मची? नेपाल में आए इस महाप्रलय की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा डराने वाली है। ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक झील इस वक्त नेपाल के बॉर्डर पर बनी हुई है। ये दुनिया की 99th हाईएस्ट पीक लांगटांग लिरुंग है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यह काठमांडू के नॉर्थ से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। इस पीक के ठीक नीचे बाईं तरफ के हिस्से को आप जरा ध्यान से देखिए, जहां हमने आपको यह लाल एरो दिखाया है। नेपाल में तबाही की शुरुआत यहीं से हुई थी। अब सवाल है कि दुनिया की 99th हाईएस्ट पीक लांगटांग लिरुंग के ठीक नीचे इस जगह पर ऐसा क्या हुआ जिसने तिब्बत से लेकर नेपाल तक इतनी भीषण तबाही मचा दी। 7,234 मीटर ऊंची और 23,734 फीट लंबी हिमालय की एक प्रमुख चोटी लांगटांग लिरुंग के पास आप जो ये गड्ढेनुमा चीज देख रहे हैं, सारी तबाही यहीं से शुरू हुई है। सवाल है कि दुनिया के इस 99वीं सबसे ऊंची पीक लांगटांग लिरुंग में हुआ क्या था कि देखते ही देखते चंद सेकंड्स के अंदर नेपाल में इतना बड़ा फ्लैश फ्लड आया, बांध टूट गए, इमारतें तिनके की तरह बिखर गईं। फ्लैश फ्लड की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसके रास्ते में जो कुछ आया सब कुछ तहस नहस हो गया। एक एक करके आपको इन सारे सवालों के जवाब हम आज देने वाले हैं। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। बाईं तरफ वाली तस्वीर 24 अगस्त की है, जिसमें हरे भरे पहाड़ी इलाके, जंगल, नदियां, ऊंचाई पर बर्फ, ग्लेशियर, इन सब का एक बिल्कुल सामान्य नॉर्मल दृश्य दिख रहा है। बादल छाए हुए हैं, लेकिन ग्लेशियर का निचला हिस्सा और आसपास का इलाका बिल्कुल सामान्य और हरा भरा है। कहीं कोई बड़ा मलबा या किसी बहाव के कोई निशान नहीं है। अब जरा दाईं और तरफ वाली तस्वीर देखिए, यह 26 अगस्त की है। सफेद तीर आपको ऊपर की ओर जो दिखा रहा है, यह उस जगह की ओर इशारा कर रहा है जहां उस ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटा, और लाल तीर नीचे की ओर विशाल मलबे के जमाव की ओर इशारा कर रहा है। पूरा का पूरा ग्रे काला लंबा ट्रैक दिख रहा है। यह बर्फ प्लस चट्टान प्लस मिट्टी, इनका एक विशाल बहाव है जो पहाड़ से घाटी की ओर आकर के गिरा, और इसी में इस तबाही की सारी कहानी छिपी हुई है। लांगटांग लिरुंग पीक से इस तबाही की शुरुआत हुई। यह कैसे हुआ, अब एक एक करके आपको यह समझाते हैं। दरअसल लांगटांग लिरुंग पीक का ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा अचानक टूटा और बर्फ और चट्टान के रूप में घाटी में आकर के गिरा, जिसके बाद इस मलबे ने लहेंदे नदी में गिरकर एक अस्थायी बांध बना दिया। पानी पीछे जमा हुआ और दबाव बढ़ता रहा। दबाव बढ़ने पर बांध टूट गया। यह कैसे हुआ, अब जरा यह देखिए। कई ग्लेशियर्स प्राकृतिक बांध का काम करते हैं। ये पिघले हुए पानी की झीलों या नदियों को रोक कर रखते हैं। जब ग्लेशियर अस्थिर होकर टूट जाता है, ढहता है या दरार उसमें पड़ जाती है, तो यह बर्फीला बांध टूट जाता है। इसके अंदर रुका हुआ पानी एकदम से छूट जाता है और फिर बड़े तेज बाढ़ की लहर बनकर नीचे की ओर दौड़ पड़ता है। नेपाल में यही हुआ। लांगटांग लिरुंग पीक पर ग्लेशियर का जो हिस्सा गिरा वो करीब 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 1.4 किलोमीटर गहरा था। इसकी सिर्फ ऊंचाई की बात करें तो वो बुर्ज खलीफा से लगभग 2 गुनी है। जैसा कि अब आप एक सैटेलाइट इमेज में
बड़ा साफ देख पाएंगे। गूगल अर्थ की इमेज में दिखता है कि ग्लेशियर का निचला हिस्सा करीब 5,200 मीटर और लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई से टूटा था। चोचेन खोला, चोचेन मतलब कुएं का मुख, और खोला यानी छोटी नदी का झरना। यह फ्री फॉल इतनी पोटेंशियल एनर्जी पैदा करता है कि 200 किलो टन टीएनटी से ज्यादा, मतलब 10 से 12 हिरोशिमा बम जितना और 5.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप जैसा झटका देता है। इतनी तेज टक्कर से बर्फ, पहाड़ और स्नो तुरंत कीचड़ जैसी बन जाती है। दिखने वाली झील की जरूरत नहीं होती, ग्लेशियर के नीचे भी बहुत सारा पानी बहता रहता है, इतना बड़ा कि एक धमाका हो जाता है। पहले ढहने के बाद ज्यादातर पत्थर, बर्फ, स्नो ये कीचड़ बन गए और फिर वो एक भारी ऊर्जा नीचे दौड़ी। सबसे पहले रसूबागढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग पर टकराई। यहां तक ढलान करीब 100 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की है, जो बहुत स्टीप है। बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत तंग घाटी में बैठी है, उस पर पूरा जोर पड़ा। पहले ढहने की एनर्जी प्लस 20 किलोमीटर घाटी में नीचे आने की एनर्जी। आप इसे यह कह सकते हैं कि उस वक्त यहां पर 30 से 40 हिरोशिमा में जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब फटे, उतना फोर्स इसमें रहा होगा, उतनी एनर्जी रही होगी। नेपाल में पूरी दुनिया ने देख लिया कि नेपाल का जो इलाका 25 अगस्त तक हरा भरा खूबसूरत दिख रहा था, वो इलाका अब नक्शे से गायब ही हो गया है। वहां सब कुछ खत्म हो गया है। ये तस्वीर देखिए, आपको अंदाजा लगेगा। अब सवाल है कि क्या समय रहते नेपाल के लोगों को 26 अगस्त की इस विनाश लीला से बचाया जा सकता था? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये तबाही रोकी जा सकती थी? क्या नेपाल में आई इस तबाही के लिए चीन जिम्मेदार है? इसे भी कुछ फैक्ट से समझते हैं। फ्लैश फ्लड का पानी सबसे पहले जिस लोकेशन पर आकर टकराया था, वहां चीन बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन कर रहा था। नेपाल वाली साइड में हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। चीन ने ऐसे कई सारे डैम्स तिब्बत में भी बना रखे हैं, जिसकी वजह से फ्लड की स्थिति में पानी के निकलने का रास्ता बहुत संकरा हो चुका था। इसे एक नक्शे से समझिए। एक तरफ तिब्बत है, दूसरी तरफ नेपाल है, बीच में भोटे कोशी नदी बह रही है और चीन यहाँ पर बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था, जिसने सीधे सीधे पानी के बहाव को कम करने का काम किया। चीन की तरफ सुरक्षा दीवारों और बांधों के निर्माण से भोटे कोशी नदी का प्राकृतिक बहाव भी बदल गया, जैसा कि आप इन दो तस्वीरों में देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से पहले नदी का बहाव प्राकृतिक था, कंस्ट्रक्शन के बाद बहाव में रुकावट पैदा हुई। पहले जो चैनल चौड़ा हुआ करता था, कंस्ट्रक्शन के बाद वो चैनल सिकुड़ता चला गया। और इसका नतीजा क्या हुआ, ये पूरी दुनिया ने देख लिया। रसूआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग पोस्ट का नामो निशान मिट गया। कल तक जहां ये पोस्ट नजर आया करती थी, आज वो जगह पूरी तरह से सपाट हो चुकी है। चाइना से लाश दहकड़ और गैस सिलेंडर और गाड़ी जेसीबी का चक्का, जेसीबी के देखिए चक्का, जेसीबी के चक्का दह गया है। देखिए, आपको जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए, जेसीबी के चक्का दहा हुआ है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए, इतना भयानक घटना नेपाल में, और चाइना से चल करके ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये घटना कहाँ तक होगा इसका कोई लिमिट नहीं है। इतना लाश पड़ा हुआ है, इधर गाड़ी का चक्का है, कितना घर उलट गया, किसी का घर दह गया। देखिए, देख रहे हैं, यही है, दो नदी का मिलन है। ये चाइना वाला कॉन्टेक्ट नदी है चाइना से, और यही नदी से देखिए मुगलिंग तक इतनी बड़ी हादसा हुआ आ रहा है। रसूआगढ़ी एक्चुअली में चिल्मे और त्रिशूली 3A जैसे वहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो गए, और जिससे लगभग 430 मेगावाट की जो बिजली आपूर्ति थी वो रुक गई, और बुनियादी ढांचे को भी बहुत नुकसान हुआ है। खाली ये नेपाल का भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा हिमालय के जितने सारे कंट्रीज है जिसमें से पहाड़ों है, जहाँ पे आइस मास है, सब जगह में फ्लडिंग और ये सब लॉसेस हो रहा है। तो
एक ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज को हम लोग रोक सकते हैं, तो टू सम एक्सटेंट ये बंद होगा, थोड़ा कम होगा शायद फ्रीक्वेंसी, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग रिवर से थोड़ा जितने दूर सेटलमेंट करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर फ्लड हुआ भी तो एटलीस्ट ह्यूमन लॉस का मिनिमल इम्पैक्ट होगा इसमें। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। नेपाल पर एक बार फिर से फ्लैश फ्लड का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब एक नई झील बन गई है। लहंदे नदी का पानी रसुआगढ़ी बॉर्डर से करीब 18 किलोमीटर ऊपर किनारे वाले इलाके में रुक जाने की वजह से लगभग 0.11 वर्ग किलोमीटर की एक झील बन गई है। यानी करीब 15 से 16 फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी प्राकृतिक झील खड़ी हो गई है। नेपाल की NDRRMA ने इस झील की तस्वीरें भी जारी की हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नेपाल में अभी भी एक और बड़ी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इस समय लगातार त्रिशूली बाजार में विसिल बजाकर लोगों को पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है कि वाटर लेवल फिर से संभवतः इंक्रीज हो सकता है। नेपाल आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं उन्होंने ये बात कही है, इसीलिए जो जेसीबी आगे काम कर रही थी वो पीछे की तरफ लेकर आए, साथ में सभी एरियाज को लॉक करते हुए अब ये सभी आगे जा रहे हैं, इस पूरे एरिया को खाली कर रहे हैं कि अगर वाटर लेवल इंक्रीज होता है तो इस पर कोई भी असर ना हो। वहीं दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर आए हुए थे देखने के लिए, वो सब अब यहाँ से वापस जा रहे हैं, तेज रफ्तार के साथ अपनी गाड़ियों को पीछे ले जाते हुए यहाँ से पूरा एरिया खाली कर रहे हैं। और यहाँ पर केवल जो आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं वो मौजूद हैं, उसके अलावा जेसीबी मौजूद है, साथ में जो यहाँ पर डिजास्टर रिलीफ के तौर पर काम कर रहे थे, उसके अलावा बाकी सभी यहाँ से सबको पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। वो ठीक पीछे देखिए, वहां पर ठीक सामने जो लोग हैं वो भागते हुए दिखाई देंगे आपको। और ये इस समय की सिचुएशन त्रिशूली बाजार की है। नेपाल ने जिस झील की तस्वीरें जारी की हैं, वो आप चाइनीज मीडिया की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। पानी का प्रेशर बढ़ा तो एक और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो 24 घंटों के अंदर दूसरी तबाही आ जाएगी।